चलिए आज बात करते हैं एलोरा के कैलास मंदिर की। 8वीं सदी का एक ऐसा अजूबा जो आज भी बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को हैरान कर देता है। देखिए, ये कोई आम ढांचा नहीं है, ये एक ऐसा चमत्कार है जो इंजीनियरिंग के सारे नियमों को चुनौती देता है। और ये बात सिर्फ पुरानी नहीं है, हाल ही में जब जो रोगन जैसे लोगों ने इस पर बात की तो इस प्राचीन रहस्य में एक नई जान सी आ गई। तो ये सिर्फ एक पुराना मंदिर नहीं है, बल्कि एक पहेली है, एक ऐसा सवाल जो आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर कर देता है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। इस मंदिर को बनाने के तरीके से जुड़े कुछ ऐसे सवाल हैं जो इसे लगभग नामुमकिन बना देते हैं। और सबसे बड़ा सवाल तो यही है, आखिर इसे बनाया कैसे गया। जरा इन बातों पर गौर कीजिए। ये मंदिर एक ही चट्टान से बना है, और वो भी ऊपर से नीचे की तरफ। और सोचिए, ये सब उस जमाने में हुआ जब औजारों के नाम पर सिर्फ हथौड़े और छेनी थे। ये समझना वाकई बहुत मुश्किल है। 2 लाख टन, ये नंबर इतना बड़ा है ना कि इसे सोचना भी मुश्किल है। अंदाजा लगाइए, ये करीब 40,000 हाथियों या फिर आज के 10,000 ट्रकों के वजन के बराबर है। और सबसे बड़ा रहस्य वो ये है कि इतना सारा पत्थर आखिर गया कहाँ। इसका कोई रिकॉर्ड, कोई हिसाब किताब नहीं है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। ये मंदिर बेसॉल्ट से बना है। अब ये मॉस स्केल देखिए। बेसॉल्ट की हार्डनेस 6 है, मतलब ये काफी कठोर पत्थर होता है। इसे मामूली औजारों से तोड़ना तक मुश्किल है, तो तराशने की तो बात ही छोड़ दीजिए। और यही बात इस काम को और भी ज्यादा अविश्वसनीय बना देती है। तो जाहिर है, जब कोई चीज इतनी हैरान करने वाली हो तो उसे समझाने के लिए कुछ असाधारण थ्योरीज भी सामने आती हैं। तो चलिए अब जरा उन दिलचस्प थ्योरीज पर भी एक नजर डालते हैं जो इस मंदिर के बनने की कहानी बताती हैं। इन थ्योरीज को हवा मिलती है मंदिर के अंदर बनी कलाकृतियों से ही। वहां दीवारों पर किन्नर और यक्ष जैसे उड़ने वाले प्राणियों की नक्काशी है। अब इन्हें देखकर कुछ लोगों ने ये सोचना शुरू कर दिया कि शायद इसे बनाने वाले भी कोई आम इंसान नहीं थे, बल्कि उनके पास कोई अलौकिक शक्ति थी। जो लोग प्राचीन एलियन वाली थियरी को मानते हैं, वो अक्सर ये तुलना दिखाते हैं। वो कहते हैं कि मंदिर का जो गोपुरम है वो 20वीं सदी की एक किताब में मिले विमान के स्केच जैसा दिखता है। लेकिन यहाँ एक बात जानना जरूरी है कि एरोस्पेस इंजीनियर्स ने इन डिजाइनों को देखा है और कहा है कि असल में ऐसे विमान उड़ नहीं सकते। खैर, इन थ्योरी से हटकर अब जरा तथ्यों की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं कि इतिहास हमें इसके असली बनाने वालों के बारे में क्या बताता है। तो देखिए, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि कैलाश मंदिर कोई रातों रात बनी चीज नहीं है। ये एलोरा में चट्टान काटकर आर्किटेक्चर बनाने की एक 600 साल पुरानी परंपरा का हिस्सा था। वहां पहले बौद्ध गुफाएं बनी, फिर हिंदू और आखिर में जैन गुफाएं। मतलब ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया थी, एक डेवलपमेंट था। और हमारे पास एक बहुत मजबूत सुराग भी है, बड़ौदा प्लेट्स। ये 8वीं सदी की तांबे की प्लेट्स हैं, जिन पर लिखा है कि राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम ने एलोरा में एक ऐसा शिव मंदिर बनवाया था जिसे देखकर तो देवता भी हैरान रह गए थे। सिर्फ यही नहीं, मंदिर का जो स्टाइल है वो उस जमाने के दूसरे दक्षिण भारतीय मंदिरों से बहुत मिलता जुलता है, खास तौर पर चालुक्य वंश के मंदिरों से। तो इससे ये साफ होता है कि ये कोई एलियन डिजाइन नहीं था, बल्कि इंसानों के ज्ञान का ही एक अगला कदम था, एक एवोल्यूशन था। तो अब जब हम ये जानते हैं कि इसे किसने बनाया, तो उस सबसे बड़े सवाल पर वापस आते हैं कि आखिर उन्होंने इसे बनाया कैसे। चलिए अब इन बनाने के रहस्यों को एक एक करके सुलझाते हैं। सबसे पहली और सबसे अजीब बात, इसे ऊपर से नीचे क्यों बनाया गया। मतलब हम सब जानते हैं कि इमारतें तो नीचे से ऊपर बनती हैं, तो फिर यहाँ ये उल्टा तरीका क्यों अपनाया गया। इसका जवाब छिपा है शानदार इंजीनियरिंग में। ऊपर से नीचे काम करने का मतलब था कि कारीगरों को बड़े बड़े मचान यानी स्कैफोल्डिंग बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जिस चट्टान को वो काट रहे थे वही उनके लिए एक प्लेटफॉर्म का काम कर रही थी। इससे मेहनत और वक्त दोनों की जबरदस्त बचत हुई। अच्छा, तो फिर उस कठोर बेसाल्ट चट्टान को कैसे तोड़ा गया। माना जाता है कि इसके लिए शायद हाइड्रोलिक एक्सपेंशन टेक्निक का इस्तेमाल हुआ। ये एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है। इसमें चट्टान में छेद करके सूखी लकड़ी भरी जाती है और फिर उस पर पानी डाला जाता है। पानी से लकड़ी फूलती है और उसके जबरदस्त दबाव से चट्टान में दरारें आ जाती हैं। ये दिखाता है कि उस जमाने के इंजीनियर्स को फिजिक्स की कितनी गहरी समझ थी। और हाँ, वो जो 2 लाख टन पत्थर गायब हो गया था,
उसका क्या? तो देखिए, सबसे लॉजिकल बात तो यही है कि वो कहीं गायब नहीं हुआ था। उस कीमती पत्थर को आसपास की दूसरी इमारतें और ढांचे बनाने के लिए दोबारा इस्तेमाल कर लिया गया। तो ये बर्बादी नहीं थी, बल्कि बहुत ही कुशल प्लानिंग थी। तो जब हम इन सारी बातों को जोड़कर देखते हैं तो असली रहस्य एलियंस या किसी अलौकिक शक्ति का नहीं रहता। असली रहस्य तो इंसान की अपनी सोच, उसकी काबिलियत और उसके पक्के इरादे का है। अब देखिए, 19वीं सदी की द सीक्रेट डॉक्ट्रिन जैसी किताबों में लिखी बातों से गुप्त सुरंगों और दूसरी दुनिया की कहानियों को और बल मिला। लेकिन हो सकता है कि लेखक ने ये बातें असलियत में नहीं बल्कि सिंबॉलिक तरीके से कही हों। मतलब वो किसी असली सुरंग की नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक दुनिया की बात कर रहे हों। इस तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज अक्सर तभी जन्म लेती हैं जब हमारे पास पूरी जानकारी नहीं होती। जब चीज़ें साफ नहीं होती तो लोग आसान जवाब ढूंढते हैं, भले ही वो अविश्वसनीय क्यों न लगे। ये कहना बहुत आसान है कि इसे एलियंस ने बनाया। ये मानने से ज़्यादा आसान है कि इंसानों ने पीढ़ियों तक लगातार बिना थके मेहनत की। तो आखिर में हमारे सामने दो कहानियां हैं। एक कहानी है अलौकिक शक्तियों और एलियन टेक्नोलॉजी की, और दूसरी कहानी है शानदार प्लानिंग, पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हुनर और हजारों इंसानों की अविश्वसनीय मेहनत की। अगर हम सबूतों को देखें तो दूसरी कहानी ना सिर्फ ज्यादा भरोसे के लायक लगती है, बल्कि सच कहें तो कहीं ज्यादा प्रभावशाली भी है। और यहीं पर हम एक आखिरी सवाल के साथ रुकते हैं। ज्यादा हैरान करने वाली बात क्या है, एलियंस का बनाया हुआ मंदिर या फिर हम इंसानों का बनाया हुआ मंदिर? एक ऐसा मंदिर जिसे हमारी ही सोच, लगन और कड़ी मेहनत ने बनाया हो। शायद असली चमत्कार आसमान में नहीं बल्कि यहीं हम इंसानों के अंदर ही है।